इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी ने अलग अलग जगहों पर छापा मारकर कई शख्सियतों के घरों से करोड़ों रुपए बरामद किए हैं। आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि आखिरकार इनके पास इतना पैसा कहां से आता है, और आप भी सोचते होंगे कि आखिर एक आम आदमी अपने घर में कितना कैश रख सकता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने घर में कितना कैश रख सकते हैं, जिससे कि आप इन जांच एजेंसियों से बच सके और आपका सारा पैसा आपके पास सेफ रहे। और अगर आप इस लिमिट से ज्यादा पैसा रखते हैं तो आप पर कितना जुर्माना लग सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नगद लेन देन पारंपरिक रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार ने काले धन से निपटने के लिए समय समय पर नगद लेन देन पर विभिन्न सीमाएं निर्धारित की हैं। इन सीमाओं से अधिक नगद भुगतान करना या प्राप्त करना भुगतान या प्राप्त राशि के 100% तक के भारी जुर्माने से दंडनीय है। भारत के आयकर कानून किसी भी करकड़ से 2 लाख रुपए से अधिक के नगद लेन देन पर रोक लगाते हैं। काले धन को बाहर निकालने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद करके एक बहुत अच्छी पहल की थी, जिससे हमारे देश का काफी काला धन बाहर निकला था। लेकिन इसका बुरा परिणाम भी निकला। 500 और 1000 के नोट को बदलने के लिए लोगों को बैंकों की लाइनों में लगना पड़ा। आम जनता को इसकी वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शहरी क्षेत्रों में तो फिर भी बैंक पास रहते हैं, लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं उनको भी अपने 500 और 1000 रुपए के नोट को बदलने के लिए अपना काम छोड़कर सुबह सुबह शहरी क्षेत्रों के बैंकों में आना पड़ता था। भारत कितना भी डेवलप क्यों ना हो गया हो, लेकिन आज भी हमारे देश के गांवों का बहुत बुरा हाल है। आज भी हमारे गांव में कच्चे मकान और कच्ची सड़कें देखने को मिलती हैं। 8 नवंबर 2016 यानी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश से काला धन निकालने के लिए 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद करने का ऐलान किया था, तब इससे आम जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि सुनने में आया था कि कुछ लोगों ने इसकी वजह से परेशान होकर सुसाइड भी कर ली थी। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि आप अपने घर में कितना कैश रख सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग के नियमों के मुताबिक आप अपने घर में कितना भी कैश रख सकते हैं, लेकिन यदि उसे जांच एजेंसी पकड़ लेती है तो आपको उसका सोर्स बताना होगा। अगर आपने उस पैसे को वैध तरीके से कमाया है और उसके लिए आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं और आपने टाइम से इनकम टैक्स रिटर्न भरा है, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सोर्स नहीं बता पाते तो जांच एजेंसी आप पर जरूर कार्यवाही करेंगी। आयकर विभाग ने कुछ नियम बनाए हुए हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। नियम नंबर 1, घर में रखे पैसे का स्रोत न बताने पर 137% तक जुर्माना। अगर आपके घर में पैसे रखे हैं और जांच एजेंसी आपके घर में जांच के लिए आ जाए, तो यदि आप उन पैसों के स्रोत यानी कहां से आए हैं और कैसे आए हैं आदि नहीं बता पाते, तो जांच एजेंसी आप पर स्रोत न बताने पर आपकी टोटल रकम का 137% तक जुर्माना वसूलेंगी। नियम नंबर 2, अगर आप एक साल में 20 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड की जानकारी देनी होगी। नियम नंबर 3, एक वर्ष में 20 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करने पर आप पर जुर्माना लग सकता है और आप जांच एजेंसियों की नजर में आ जाएंगे। नियम नंबर 4, 2 लाख रुपए से ज्यादा खरीदारी कैश में करने पर आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी देनी जरूरी होती है। नियम नंबर 5, 30 लाख रुपए से ज्यादा की नगद प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने पर आप जांच एजेंसी की नजर में आ सकते हैं। नियम नंबर 6, रिश्तेदारों से आप 2 लाख रुपए से ज्यादा नगद एक दिन में नहीं ले सकते हैं। इसे भी आपको बैंक के माध्यम से करना होगा। नियम नंबर 7, आप केवल 2000 रुपए ही नगद दान कर सकते हैं। नियम नंबर 8, कोई भी व्यक्ति किसी से 20,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज नगद नहीं ले सकता है।